कहानी की शुरुआत में हम अनीका और पायल नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी देर नाइट शिफ्ट करके ऑफिस से घर जाने के लिए निकलती है बस स्टैंड की तरफ। और उस समय रात के 11 बज रहे थे। हाईवे पर भी कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही चल रही थी। तभी पायल अनीका से कहती है, अरे अनीका, आज तो हमें काफ़ी देर हो गई है ऑफिस में। पता नहीं घर जाने के लिए बस मिलेगी भी या नहीं। कहीं पूरी रात हमें इस बस स्टैंड पर ही ना गुजारनी पड़े। तभी अनीका उससे कहती है, बंद कर अपनी काली जुबान। जब देखो कुछ भी उल्टा सीधा कहती रहती है। थोड़ी देर रुक जा, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा साधन हमें घर जाने के लिए। लेकिन काफी समय होने के बाद भी उन्हें कोई साधन नहीं मिला। रात भी काफी हो चुकी थी और सड़क पर भी सन्नाटा सा छा गया था। कोई भी गाड़ी अब दिखाई नहीं दे रही थी। पायल फिर से अनीका से कहती है, देख अब तो दूर दूर तक कोई भी गाड़ी नजर नहीं आ रही है और न ही कोई इंसान। अब क्या करेंगे हम दोनों? मुझे तो बहुत डर लग रहा है अनीका। चल एक काम करते हैं, हम फिर से ऑफिस चलते हैं और आज रात वहीं रुक जाते हैं। अनीका कहती है पायल से, तुझे मालूम है ना चौकीदार कब का मेन गेट पर ताला लगा के चला गया होगा अपने घर। और कहती है, थोड़ी देर तू अपना मुंह बंद रख, शायद किसी से लिफ्ट मिल जाए हमें। फिर काफी देर के बाद उस स्टैंड पर एक नीली बस आके रुकती है। तभी बस का दरवाजा खुलता है और उस बस का कंडक्टर उनसे कहता है, बोलिए मैडम, कहाँ जाना है आपको? मैं छोड़ दूंगा आपको, मेरी बस खाली है। इतना बोल के वो कंडक्टर अपने मुंह से बाहर सड़क पर पान थूक देता है। पायल अनीका से कहती है, अनीका, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि कुछ महीने पहले ऐसे ही एक नीली बस में रात के अंधेरे में एक लड़की के साथ बहुत बुरा किया था और फिर उसको जान से मार दिया था। और ये भी नीली बस है, कहीं ये वही बस तो नहीं है? तभी कंडक्टर पायल की बात सुन लेता है और हंसते हुए कहता है, अरे मैडम, मैंने भी इस खबर के बारे में सुना है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि इस दुनिया में एक ही नीले रंग की बस हो। वो सिर्फ एक हादसा था मैडम। और आप मेरी बस में देखिए, पहले से ही एक लेडीज बैठी हुई है। अनीका बस के पीछे सीट पर देखती है तो उसे एक लेडीज दिखाई देती है। फिर वो पायल से कहती है, अरे ठीक ही तो कह रहे हैं भैया, चला जल्दी से बस में बैठ जाते हैं। और पहले से उसमें एक लेडीज भी बैठी हुई है और हम काफ़ी लेट भी हो गए हैं। लेकिन पायल कहती है, अरे अनीका, थोड़ी देर रुक जाना, मुझे डर लग रहा है। अनीका कहती है, तू एक काम कर, तुझे इतने ही डर लग रहा है ना तो यहीं खड़े रहे, मैं तो चली अपने घर। फिर पायल कहती है, अरे मुझे अकेली छोड़ के कहाँ जा रही है तू? रुक, मैं भी चलती हूँ। फिर दोनों बस में जाके आगे की सीट पर बैठ जाती है और बस का ड्राइवर बस को तेज रफ्तार में चलाने लगता है। तभी पायल की नजर पीछे बैठी लेडीज पर पड़ती है तो वो देखती है कि उस लेडीज की आंखें लाल और आधा मुंह किसी चुड़ैल की तरह जला हुआ था। फिर वो अनीका से कहती है, अनीका, जो लेडीज पीछे बैठी हुई है ना, उसका चेहरा किसी चुड़ैल की तरह जला हुआ नजर आ रहा है और उसकी आंखें एकदम लाल। अनीका कहती है, अरे छोड़ ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन कैसा दिख रहा है, और अब मैं थोड़ी देर सोने जा रही हूं, इसलिए तू अपना मुंह बंद रखना अब। और अनीका बेफिक्र होके अपनी आंखें बंद करके सो जाती है। उसके बाद बस जंगल के रास्ते से गुजरती है। काली अंधेरी रात और ऊपर से जानवरों की आवाज पायल को और ज्यादा डरा रही थी। थोड़ी देर के बाद बस एक बरगद के पेड़ के पास से गुजरती है कि तभी वहीं से एक काली बिल्ली बस की खिड़की से छलांग लगा के पायल की गोद में आ गिरती है। और तभी पायल एकदम से चीखने लगती है, बचाओ बचाओ कोई मुझे इस बिल्ली से। तभी अनीका की आंख खुल जाती है और घबराते हुए आसपास देखने लगती है कि क्या हुआ। तभी वो पीछे वाली लेडीज उठ के पायल की तरफ आती है और बिना कुछ कहे उस बिल्ली को पायल की गोद से उठा के अपनी सीट पर चली जाती है और उस बिल्ली को सहलाने लगती है।
फिर अनीका पायल से कहती है, अरे तू तो पायल छोटी छोटी चीज़ों से डरने लगती है, कल से मैं अकेली ही घर जाऊंगी। पायल कहती है, यार अनीका मैं बहुत डर गई थी, अचानक से वो काली बिल्ली मेरी गोद में आ गई, पता नहीं कहाँ से। अनीका कहती है, तू बंद कर अपनी बकवास और मुझे सोने दे आराम से। अनीका फिर से अपनी आंख बंद करके सो जाती है और तभी ड्राइवर एकदम से बस को रोक देता है। पायल जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सड़क किनारे एक काला सा डाकू की तरह दिखने वाला आदमी दिखाई देता है, जिसकी दाढ़ी काफी बड़ी थी। उसे देख के पायल काफी घबरा जाती है। फिर पायल कंडक्टर से कहती है, भैया ये बस क्यों रोक दी आपने? तो वो कहता है, अरे मैडम वो आदमी जो सड़क किनारे खड़ा है ना, उसके लिए रोकी है बस। तभी पायल अनीका को जल्दी से धक्का देकर उठाती है। अनीका कहती है, अरे अम्मा आप क्या हुआ तुझे? पायल कहती है, अनीका बाहर उस आदमी को देख, वो मुझे कोई चोर लुटेरा सा लग रहा है और ये कंडक्टर भैया उसे बस में चढ़ा रहे हैं। अनीका भी उस आदमी को देख के थोड़ा डर जाती है और कंडक्टर से कहती है, भैया हमें बहुत डर लग रहा है, प्लीज आप उस आदमी को इस बस में मत चढ़ाना। कंडक्टर कहता है, अरे मैडम डरो मत, यह आदमी जंगल के पीछे वाले गांव में ही रहता है और रोज इसी बस से जाता है और ये बेचारा गूंगा भी है। अगर आपको डर लग रहा है तो मैं इसे ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बिठा देता हूँ, अब तो ठीक है ना? अनीका घबराते हुए कहती है, ठीक है भैया। और फिर वो आदमी बस में आके बैठ जाता है। उसके बाद ड्राइवर बस को चला के आगे की ओर बढ़ता है और कुछ देर के बाद बस एक घाटी पर चढ़ती है, जिसके एक तरफ भयानक गहरी खाई थी, पर ड्राइवर तो तेज रफ्तार में बस को चलाई जा रहा था। तभी अनीका उससे कहती है, अरे भैया आपको बगल में एक खाई नहीं दिख रही है क्या, जो इतनी तेज बस को चला रहे हो? ड्राइवर कहता है, अरे मैडम आप चिंता मत करो, ये तो मेरा रोज का काम है, आप अपनी सीट पर आराम से बैठो, कुछ नहीं होगा आपको। फिर अनीका शांत होकर बैठ जाती है और कुछ दूर चलने के बाद ड्राइवर फिर से बस को रोक देता है। पायल घबराते हुए फिर से बस के बाहर देखती है, पर अब की बार उसे कोई भी नजर नहीं आता है और वो बस वाले से कहती है, अरे भैया आप क्यों रोक दी बस आपने, यहाँ तो कोई भी सवारी नहीं है दूर दूर तक। पर ड्राइवर उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है, पर कंडक्टर हंसते हुए कहता है, अरे मैडम ये हमारी एक मनपसंद जगह है, यहाँ पर हम अपना प्रोग्राम करते हैं और वो ख़त्म होने के बाद ही बस आगे बढ़ेगी अब तो। और इतना कह के सीट के नीचे से शराब की बोतल निकालता है, जिसे देख अनीका बोलती है, अरे ये सब क्या है, तुम हमें घर पहुंचाने की जगह यहाँ बीच रास्ते पर बस रोक के शराब पियोगे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? बस में लड़कियां बैठी है और तुम ये सब कर रहे हो? पर कंडक्टर कुछ नहीं बोलता है और हंसते हुए शराब पीने लगता है। तभी बस का ड्राइवर और वो आदमी उसके साथ मिलकर शराब पीने लगते हैं। पायल अनीका से कहती है, अनीका मुझे तो बहुत डर लग रहा है और तीनों के इरादे भी ठीक नहीं लग रहे हैं, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी इस बस में बैठ के अनीका। तब अनीका कहती है, तू चिंता मत कर, मेरे बैग में एक चाकू है जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ सेफ्टी के लिए। अगर इन्होंने हमारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी बस का ड्राइवर कंडक्टर से कहता है, अरे राजेश भैया देखो जरा, अपनी बस में 3 खूबसूरत लड़कियां हैं, बोलो पहले किसका शिकार किया जाए? कंडक्टर कहता है, सबसे पहले पीछे बैठी लड़की को आगे लाते हैं, फिर इन दोनों लड़कियों का शिकार करेंगे। उसके बाद वो तीसरा आदमी उस लड़की के पास जाता है उसे आगे लाने के लिए, लेकिन उसके पास जाके वो देखता है कि उस लड़की का चेहरा एक भयानक चुड़ैल की तरह दिख रहा था और वो लड़की उस आदमी को वहीं जान से मार देती है और कहती है कि तूने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की?
बस का ड्राइवर अपने साथी की लाश देख के बस के दरवाजे से कूद के भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पीछे से आ रहा एक ट्रक उसे कुचल देता है और वो भी वहीं मर जाता है। कंडक्टर ये देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और अनीका पायल भी काफी ज्यादा डर जाती है ये देख के, और दोनों अपनी सीट पर ही बैठी रहती है डर के मारे। कंडक्टर हकलाते हुए उस लड़की से कहता है, अरे कौन हो तुम और इतना भयानक रूप कैसे हो गया तुम्हारा? तब वो लड़की कहती है, इतनी जल्दी मुझे भूल गए? याद है तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ क्या किया था, और उसके बाद मुझे चलती हुई बस से नीचे सड़क पर फेंक दिया था। तब से मैं तुम तीनों को इंतजार कर रही थी बदला लेने के लिए, पर आज तुम मेरे हाथ आ ही गए। अब तुम भी ऐसी भयानक मौत मरोगे मेरे हाथ से। और उसके बाद वो लड़की कंडक्टर को उस भयानक खाई में फेंक देती है, और ये देख के अनीका और पायल बेहोश हो जाती है, जिसके बाद उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में।